आ गया है। ये तो राजसी आपदा थी। हर जगह चूहे थे, कालीन पर, पेंटिंग्स पर, पर्दों पर, और अभी भी आ रहे थे। एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, ये तय करने के लिए कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। अपना गला साफ करते हुए राजा ने कहा, अब हम क्या करें? हम पर चूहे को आक्रमण कर दिया है। अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो बताएं। मंत्रियों के आपस में बातचीत की और कहा, महाराज, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूहे को भगाने के लिए बिल्लियां को बुला लेना चाहिए। ये बात राजा को जच गई। आगे सेनापति को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि राज्य में जितनी भी बिल्लियां हैं सबको इकट्ठा करके तुरंत महल में लाए। जल्दी ही बिल्लियां आने लगीं और बेशक चूहे से छुट्टी मिल गई, पर महल बिल्लियों से भर गया। अब सब जगह बिल्लियां ही बिल्लियां थी। सभी चीजें नोच रही थी, फर्नीचरों और पर्दों पर चढ़कर पंजे मार रही थी। हर समय लगातार म्याऊं म्याऊं से सबके कान बहरे होने लगे। अब दूसरी मीटिंग बुलाई गई। राजा ने कहा, हाँ तो कोई और सुझाव? पहले के तरह मंत्रीगण जोर जोर से बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, महाराज, हमारा ये सुझाव है कि कुत्तों को बुलाया जाए, क्योंकि बिल्लियां कुत्तों को पसंद नहीं करती। सेनापति को बुलाया गया और आदेश दिया गया, राज्य में जितने भी कुत्ते हैं उन सबको पकड़कर जल्दी हो सके महल में लाया जाए। जल्दी ही बिल्लियों की जगह कुत्तों ने ले ली। अब हर जगह और कुछ नहीं, बस कुत्ते भौंक रहे थे, जहां तहां अपना काम कर रहे थे। अब तीसरी मीटिंग का भी समय आ गया और अब ये तय किया गया कि कुत्ते शेर से डरते हैं, इसलिए राज्य के सभी शेर इकट्ठे किए जाए और महल में लाए। जल्दी ही कुत्ते गायब होने लगे और महल शेरों से भरने लगा। इससे बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई। शेर सिर्फ खूंखार ही नहीं थे, बल्कि वह कहीं हमला ना कर दे, इस डर के मारे किसी को हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से अगली मीटिंग बुलाई गई और यह तय किया गया कि तुरंत ही हाथियों को महल में बुलाया जाए, क्योंकि शेर हाथियों से डरते हैं। जैसे ही हाथी महल में आने लगे, सारे शेर महल को पहले से भी और अधिक गंदा करके भागने लगे। अब सारा महल हाथियों से भर गया और महल में चलने की जगह भी नहीं रही। हाथी सारी चीजें तोड़ने लगे और तबाही बर्दाश्त से बाहर हो गई। जल्द ही सारा महल हाथी में लीद से भरने लगा।